दोस्तों, आज की केस है परंपरा कॉमिक्स की शक्तिमान और जादूगर हुसान। ये कवर चित्र है दोस्तों। तुरान राज्य के बादशाह आरिफ की सुंदर बेटी बाबरा। ओह शक्तिमान, आज फिर तुम्हारी बहुत याद आ रही है। बहुत दिन हुए तुम से मिले। काश तुम मुझे काश तुम समझ पाते मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। पिछली बार भी तुम दुष्ट जादूगर जामिल का आतंक समाप्त करके मेरे पापा की सेना नायक से इस देश के बादशाह बना कर गए थे, और जादूगर जालिम के बारे में जानने के लिए पढ़े शक्तिमान और माया महल में पढ़े। तभी से मैं तुम्हारे दीदार के लिए तरस रही हूँ, लेकिन क्या तुमसे मिल पाऊँगी शक्तिमान के ख्यालों में कोई बाबरा यह नहीं जानती थी कि संकट उसकी राह देख रहा है। बाबरा थी सुंदर, यही मेरा शिकार है। आगे बढ़ते बाबरा का काफिला अचानक रुक जाना पड़ा। कौन हो तुम और रास्ता क्यों रोक लिया हमारा? तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा शहजादी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और अगर राजी मेरे साथ साथ चलने के लिए तैयार हो तो, नहीं तो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा तुम्हें। गुस्ताख, तुम्हारी इतनी हिम्मत जैसे कैसे हुई हमसे ऐसे ज़ुबान में बात करने की? सैनिकों, इस गुस्ताख की ज़ुबान के साथ साथ इसकी शरीर की खाल भी खींच लो। बहुत अच्छा राजकुमारी, अगले ही पल मार डालो। बचना नहीं चाहिए यह, लेकिन सबकी मौत आ गई है। लो मरो बेमौत। और अंगूठी से निकला एक विचित्र शैतान और टूट पड़ा उन सैनिकों पर, जबकि हा हा मचा दिया शैतान ने हाहाकार मचा दिया शैतान ने। जबकि उसका स्वामी, तुमने तुमने अपने सैनिकों का हालत देखी राजकुमारी। मैं चाहता हूँ तुम्हारे पीपल पर यही हाल कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि तुम मेरे शिकारों के लिए चारा बनोगी, जिसका शिकार करने की तमन्ना मैंने अपने दिल में दबा रखी है। और अगले ही पल जी दबा रखी है। और फिर पलटकर बाबरा के हाथ पकड़ा और उसके साथ ही उसे लेकर अदृश्य हो गया। खबर जब तुरान के राजमहल में पहुंची तो हंगामा मच गया। क्या हमारी बेटी को ले जाने वाला शख्स कौन था? उसके बारे में कुछ नहीं जान सका बादशाह सलामत। उफ, हमारी बेटी को अगवा करके ले गया और किसी को यह भी नहीं मालूम कि वह कौन था। मगर अगर कभी भी पता न चल पाएगा, लेकिन कोई ढूंढ नहीं पाएगा बाबरा को। ऐसा ऐसा हो सकता है सुल्तान। और कुछ क्षण बाद एक ही ऐसा आदमी जानता हूँ जो जान पर खेल कर बाबरा को ढूंढ सकता है। है उसको खबर करनी चाहिए। कुछ क्षण बाद और फिर कला कालाहारी के जंगल में पहुंचकर शक्तिमान और उसकी आवाज़ गूंजने लगी, शक्तिमान शक्तिमान। और फिर यह आवाज़ आगे बढ़ी बड़ी जंगल में रहने वाले शक्तिमान शक्तिमान पशु पक्षियों की मदद से, और फिर जा पहुंची अपने गणतंत्र पर। शक्तिमान, ओह मेरी कोई मदद के लिए पुकार रहा है। कौन हो सकता है? मुझे इसका पता लगाना होगा। और अगले ही पल आवाज़ के के सारे शक्तिमान आगे बढ़ता चला गया और सिर दी। मुख्तार, शक्तिमान मेरे भाई मेरे दोस्त। और मुख्तार ने जल्दी शक्तिमान को सारी बात बता दी। सुनकर ओह यही कैसे हुआ सब, और किसने किया? यही इस बारे में कुछ नहीं कह सकता शक्तिमान। बादशाह सलामत तुम्हें अन्य लोगों को बहुत दुखी हैं। ओह, इसका मतलब पहले ही बादशाह सलामत को
संतावना दी दी जाए, फिर बाद में इस विषय क्या हो सकता है। और कुछ देर बाद हिम्मत रखिए शहनशाह तुरान, अपहरणकर्ता बाबरा का कोई अहित नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह ऐसे करने की इच्छुक होता तो वह ख़त्म कर डालता उसे। और तुम्हें, मुझे लगता है कि बाबरा पर बल और हासिल करना चाहता है, बाबरा के बल पर कुछ हासिल करना चाहता है। लेकिन शक्तिमान, आप चिंता मत कीजिए, बाबरा को लेकर शीघ्र ही वापस आऊँगा, चाहे इसके लिए मुझे ज़मीन आसमान क्यों ना करना पड़े। और तभी ओह चमगादड़, लेकिन यह यहाँ क्यों आया? और फिर कुछ सोच पाता इससे पहले ही पटाक चक, और भौचक्के रह गए सभी। चमगादड़ एकांत एकाएक यहाँ आकर गिर पड़ा, फट गया। यह रहस्य क्या है इसमें? ठीक ठीक कह रही हो तुम शक्तिमान, चमगादड़ के पेट में यह कागज निकला है। और शक्तिमान ने आगे बढ़कर चमगादड़ के खून से सना हुआ कागज उठा लिया और उसे खोलकर पढ़ने लगा। रोंगटे खड़े हो गए। हाँ तुरान, मैं जानता हूँ कि शक्तिमान इस समय तुम्हारे महल में है, पर अगर आप अपनी प्यारी बेटी बाबरा की जान की सलामती चाहते हो तो शक्तिमान को अकेले नीले पहाड़ी के ऊपर बने खंडर में भेज दो। यदि 5 घंटे तक वहां न पहुंचा तो शहजादी की लाश तोहफा आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। आपका हितैषी है होसान। ओह रात, शहजादी का अपहरण करने वाला कोई बड़ा तांत्रिक जादूगर है, और अब नहीं बचेगी मेरी बच्ची, उसे मार डालेगा। ऐसा नहीं होने दूंगा शहनशाह तुरान। मैं कसम खाता हूँ कि बाबरा की वापस लेकर आऊँगा, फिर मौत के गले में लगा लूँगा, या फिर मौत को गले लगा लूँगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ शक्तिमान। नहीं मुख्तार, अब उसने मुझे अकेला आने को कहा है, मैं अकेला ही जाऊँगा। और शक्तिमान एक पल भी वहाँ नहीं रुका। और फिर इसका मतलब यह है बादशाह ही नहीं मेरा, बादशाह का नहीं मेरा भी दुश्मन है। लेकिन वह कौन है? क्या दुश्मनी है मुझसे उस उधर खंडर में के अंदर? हाँ हाँ हाँ, शक्तिमान मेरी तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वह मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। और गिरुदू और खटीका रास्ते में उसका काम तमाम कर देंगे। जाओ मेरे शेरों, शक्तिमान को ख़त्म कर दो। और उसकी अंगूठी निकाल कर गिरद्रू और खटीरा तुरंत ही उड़ चले निकलकर। और शक्तिमान नीले पहाड़ की तरफ बढ़ रहा था। खट टप 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 टप, और अचानक उसके आवाज़ सुनी। अरे हे ईश्वर, इतने बड़े गिद्ध, और वे भी गिद्ध मानव के रूप में। ओह, ये मेरी तरफ आ रहे हैं, मुझे इनके इरादे अच्छे नहीं लगते। चिक 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 चिक। और शक्तिमान सही समय पर अपने आप को बचाया। शक्तिमान ने अभी शक्तिमान गिरकर ही संभल पाया था कि पाया भी नहीं थी कि उफ, यह तो फिर मेरी तरफ आ रहे हैं। लेकिन बार बार यह बचेगा नहीं, बार बार इस तरह तो वह बचेगा नहीं। वो तलवार निकाल ली शक्तिमान ने, लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं कर पाया। और फिर गिद्धरू शक्तिमान को आकाश की ऊंचाइयों में ले उड़ा। और अब इस तलवार का वार करूं तो यह मैं मुझे छोड़ देगा। और कुछ सोचकर शक्तिमान आगे बढ़ा। ओह उफ, इसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन नीचे परखचे उड़ जाएंगे मेरे शरीर के। लेकिन इसका इरादा काफ़ी खतरनाक है, सफल नहीं होने दूंगा। शक्तिमान है नाम है मेरा। लेकिन अगले ही पल वह चौंका। एक बार फिर उसके सामने, इस बार फिर उसके नीचे आकर इंतजार नहीं करूँगा।
और उसे शैतान को समाप्त कर दूंगा। तलवार ठीक गिदेरू के दिल में प्रेरित होगी। वो नीचे गिरने से पहले उसका प्राण पखेर उड़ गए। शक्तिमान ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ जल्दी ही इसका किस्सा खत्म हो गया, वरना मेरे सामने बैला जान साबित होता, बाबले जान साबित होता। शक्तिमान आगे बढ़ा तभी, गिदेरू से तो बच गया तू, लेकिन मुझसे कैसे बचेगा? ओह कौन है तू? अब तू कौन सी मुसीबत है आ गई? उसको आवाज़ की दिशा में देखा। खटीर का नाम है मेरा, और मुसीबत नहीं माँ मुसीबत हूँ तेरे जैसे के लिए। खटीका बहुत अजीब नाम है, लेकिन मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। तेरे जैसे रीढ़ डेढ़ फसली की आदमी को हवा में ही उड़ा जाते हैं। ठीक है, सब ठीक कहते हैं खटीका, लेकिन खटीका का असली रूप देखकर पसीने से ना उठते हैं। तभी वहाँ खटीका का आटा सा गूंजा। हा हा हा, अब तुम भी देख ले मेरा असली रूप। यही है खटीका का असली रूप। और देखते ही देखते खटीका कौन किसको उड़ाता है अपनी फूंक से, और एक साथ कई वार कर डाले खटीका ने शक्तिमान पर। यह तो सचमुच वह मुझे पर शरीर का सारा खून बहा देगा। खटीका पर भी प्रहार किया, लेकिन शक्तिमान के घोड़े मोती ने किया और अपने मालिक का बचाव। घोड़ा घोड़ा अब बचेगा। अब मेरे हाथों से खून पी जाऊंगा इसका। एक पल के लिए खटीका का ध्यान मोती की तरफ गया, और एक पल भरपूर फायदा उठाते हुए शक्तिमान ने अपनी तलवार हाथ में आ चुकी थी। और खटीका अब तू बचेगा नहीं, अब नहीं बचेगा। कुछ देर बाद तेरे पेट में होगा। मोती की जान खतरे में है, यह सोचकर और शक्तिमान आगे बढ़ा, और उसका अपना हाथ पीछे हट मोती को छू भी नहीं सकता। पल भर में अपना लक्ष्य बदल कर तूने खटीका पर वार करके अब की जरूरत की। अब तू खटीका तुझे छोड़ेगा नहीं। और खटीका शक्तिमान की तरफ बढ़ा, और लेकिन शक्तिमान का वार उसका एक हाथ शरीर से जुदा कर दिया, और शक्तिमान ने उसके पैर भी नहीं छोड़ा। तड़ाकचाक, और अंत में चला था शक्तिमान को मारने। अब कोई उसका रास्ता नहीं रोकने वाला नहीं था। कुछ देर बाद नीली पहाड़ी पर पहुंचकर अब मुझे ढूंढना होगा वह खंडर। उधर खंडर में शक्तिमान गिदेरू और खटीका को समाप्त करके यहाँ तक पहुँच गया। अच्छा हुआ, मैं भी यही चाहता था। और शक्तिमान ने जल्द ही खंडर को ढूंढ लिया। इस गुफा में कोई बड़ी सावधानी से घुसना होगा। उधर शक्तिमान अंदर की ओर बढ़ रहा है, लेकिन वह नहीं जानता खंडर में मौजूद एक भारी चट्टान लटकी है, जो दरवाज़ा पार पांव रखते ही गिरेगी। उस पर मौत उसी समय खत्म हो जाएगा शक्तिमान। और शक्तिमान चट्टान रूपी मौत बड़ी तेजी से शक्तिमान की ओर लपकी, और खंडर के बाहर तभी हे ईश्वर, यह भारी चट्टान मेरे ऊपर गिरने वाली थी, लेकिन मैं बेखबर था। लेकिन चट्टान से मैं अपने आप को नहीं बचा सका था। किसने धक्का दिया मुझे? लेकिन किसने कहा मेरा मददगार? और परेशान शक्तिमान जिसके बारे में परेशान था, उसी समय उधर उसी ने दिमाग घुमा कर रख दिया था।
नकाबपोश का कुचल कुचल ही डाला था होता शक्तिमान ने ऐन मौके पर दो हाथों धक्का न देते तो। लेकिन वह हाथ किसके थे अभी तक देखने का समय नहीं, लेकिन मौत शक्तिमान से निपटना है। और कुछ ही सोचकर चमक उठी उसकी आंखें। हा हा हा, जाल में फंसाने के लिए यह ठीक रहेगा, जाल में फंसाने के लिए यह ठीक रहेगा। और शक्तिमान आगे बढ़ा चला जा रहा था। शक्तिमान, यह तो बाबरा की आवाज़ है। शक्तिमान, ओह, यह तो उधर से आ रही है बाबरा की चीख। और आवाज़ की दिशा में दौड़ चला शक्तिमान और सीधी उसे दिखाई दी बाबरा। यह मैं नहीं चीखी थी शक्तिमान, यह दुष्ट जादूगर ने फंसाने के लिए चाल चली थी, क्योंकि इसके जाल में फंस गए हो शक्तिमान। ओह, लड़की ठीक कह रही है शक्तिमान, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, तुम फंस चुके हो मेरे जाल में। और अगले ही पल, ओह, छिड़ दी, आह। उसी समय गूंज उठा खंडर में जबरदस्त ठाकों का। शक्तिमान, मेरे सबसे बड़ा दुश्मन शक्तिमान आज फंस गया मेरे जाल में। कमीने, तूने धोखा दिया मुझे। दुश्मन को काबू में पाना चाहिए शक्तिमान, चाहे प्यार से या धोखे से। लेकिन मैं तुम्हारा दुश्मन लेकिन मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। दुश्मनों में तुम्हारी क्या दुश्मनी है मेरी तुमसे? दुश्मनी तो बहुत बड़ी है शक्तिमान। क्या मतलब? मतलब यह है कि तूने ही माया महल को नशो नाबूद किया था और तेरे कारण महान जादूगर जामिल की मृत्यु हुई थी। ओह, तब समझा। लेकिन कौन हो? अपनी सूरत पर पड़ा पर्दा हटाओ। मैं जादूगर जालिम का अभागा शिष्य हुरान हूँ। तूने मेरी शक्ल देखकर काँप उठोगी। और यह कहकर उसने अपना नकाब उतार फेंका। जो लो देखो मेरा चेहरा। उफ, इतना भयानक शक्ल। हाँ, और यह भयानक शक्ल तेरे कारण बनी। तो क्या तुम उस समय माया महल में थे जिस टाइम किसी के बच निकले? माया महल से और किसी के बच निकलने? नहीं, मैं उस समय माया महल में नहीं था, मगर वहाँ होता तो सभी के साथ मैं भी जल कर मर जाता होता। फिर तुम्हारा चेहरा इतना भयंकर कैसे हो गया? उसकी कहानी भी माया महल के तबाह हुई तबाही से जुड़ी है, और जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। मैं और मेरा चेहरा अपने चेहरे पर ज़्यादा भयानक करने के बाद मुझे ख़त्म कर दूंगा, और मेरा बदला पूरा होगा, और मेरे उस्ताद की भटकती आत्मा को शांति मिलेगी। तुम्हारे उस्ताद की आत्मा? हाँ, मेरे उस्ताद की आत्मा, जादूगर जामिल की आत्मा, उसी अभी भी भटक रही है। तुम्हें कैसे मालूम? मैं शुरू से बताता हूँ। और होरान अतीत की गहराइयों में खोता चला गया। मेरे उस्ताद महान जादूगर जामिल मारे जाने पर सेनानायक आरिफ और तुरान का नया बादशाह बनने की खबर जब मैंने सफा शहर में सुनी तो भागा भागा वहाँ जा पहुँचा जहाँ उस रात मैं सो रहा था। कि हैरान अपना नाम सुनकर मैंने आंखें खोली। कौन पुकार रहा है मुझे? कौन? मैं उठकर खड़ा हुआ तभी हैरान, मैं हूँ जालिम, तुम्हारा उस्ताद की आत्मा। मैं चौंका। उस्ताद जी की आत्मा? ओह, लेकिन यह सब क्या है? कौन किसका इसका जिम्मेवार? फिर मेरे उस्ताद जादूगर आत्मा ने मुझे सारी बात बता दी, जिसे सुनते ही पागल हो गया। शक्तिमान,
मैं शक्तिमान को ऐसी मौत मारूंगा कि उसकी रूह भी कांप जाएगी। शाबाश साबान हुआ होसान, तुम्हें मुझ मुझसे जैसी भी आशा थी, तुम्हें अकेले में यह काम करना होगा। एक उस्ताद के लिए उसके शागिर्द की गुरुदक्षिणा होती, यही गुरुदक्षिणा होगी। लेकिन चूंकि मेरा काम कठिन था, इसलिए मेरी जादुई अंगूठी की सहायता लेनी होगी। जादुई अंगूठी वह कहाँ है? मेरी अंगूठी मेरे शव की दाहिनी उंगली में है और मेरा शव माया महल के उत्तरी भाग में मलबे के नीचे दबा है। उस अंगूठी को ढूंढने के लिए तुम्हें कुछ सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि माया महल अब पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। वहाँ टूटी छतों और दीवारों और जलने व टुकड़े क्रम अभी भी जारी है। ठीक है, आप फिक्र न करें उस्ताद जी, मैं शक्तिमान के खून के आंसू रुला कर मारूंगा। और हाँ, ऐसा ही करना सामान, तब मेरी आत्मा भटकती रहेगी। इतना कहकर उस्ताद की आत्मा चली गई। और दूसरे दिन सुबह मैं माया महल पहुँच गया। वहाँ अवशेष भवन जलने और गिरकर टूटने का सिलसिला भी जारी था। और सावधानी पूर्वक मैं माया महल के उत्तरी दिशा में पहुंचा, जहां उस्ताद का शव तलाश करने लगा। बहुत सारा मलबा हटाने के बाद मुझे उस्ताद की लाश दिखाई दी। मैंने जल्दी ही जादुई अंगूठी उतार कर अपनी उंगली में पहन ली। अब मुझे जल्द से यहाँ से चल देना चाहिए। लेकिन तभी कुछ ही दूर जा पाया था कि फिर मैं अपना होश खो बैठा। और फिर कुछ घंटे बाद जब मुझे होश आया तो मैं वहाँ से चल पड़ा। मैं मरने से तो बच गया, लेकिन मेरा चेहरा बुरी तरह भयानक हो गया था। इसलिए स्वस्थ हो जाने की बाद में पूरी तरह से साथ तुम्हारे सामने आया हूँ। ओह, तुम कहाँ रहती हो? यह तो मैं जानता नहीं था। इसलिए फिर इतना विश्वास था कि अगर बाबरा का अपहरण कर लूँ तो तुम ज़रूर मैदान में कूद पड़ोगे। और अब देखो मेरा ख्याल कितना सही साबित हुआ। अब तुमको मार कर मैं अपना वचन पूरा कर लूँगा। यह कहकर हैरान होसान ने कर दिया एक अप्रत्याशित हरकत। हा हा हा, ये आग मोम की तरह पिघला कर रख देगी। और फिर ठाका लगाता हुआ बाहर निकल गया। वो होरान के जाने के बाद, कुछ करो शक्तिमान, यह आग का घेरा बढ़ता ही जा रहा है। बाबरा, मैं इस बंधन को कई बार तोड़ने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन यह जादुई बंधन टूटने का नाम नहीं ला। टूटना ही होगा तुम्हारे बंधनों को। मैं तोड़ूंगा इन्हें। और आवाज़ सुनकर चौंका और हैरान न रहे। यह आवाज़ स्वामी देखकर, कुल देवता आप? ओह, तो बाबरा का कुल देवता है। ही बेटी, हाँ बेटी, तुम्हारी मुसीबत में देखकर मुझे आना पड़ा, लेकिन ठहरो, पहले तुम्हारे बंधन तोड़ दूं। इतना कहकर कुल देवता ने अपना हाथ ऊपर उठा दिया और अगले ही पल तड़ाक तड़ाक, आओ मेरे बच्चों, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, जादूगर हैरान दिखाई दिया। वह कमीना तो भाग रहा है, वह ज़रा कमीना, वह जो भी है बहुत दूर निकल गया है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। और दोनों बाहर की ओर गए। अब भी कुछ हो सकता है, आओ मेरे साथ। और तेजी से भागते हुए, और फिर जैसे ही हीरोन पहाड़ी से नीचे पहुंचा, होरान समझ नहीं सका कि आफत कहाँ से आई। और सिर दी, देखो वह रहा होरान, अब
मुझे उसके ऊपर कूदना है और उसे अपनी जादुई अंगूठी का प्रयोग करना चाहा, लेकिन इस अंगूठी से तू बहुत प्रलय मचा चुका है, अब यह अंगूठी रहेगी ना तेरा हाथ। नहीं नहीं नहीं, मुझे इस तरह नहीं मार सकते। और हैरान हुरान भाग उठा। तेरे जैसे पापियों का अंत ऐसा ही होना चाहिए। शक्तिमान ने इस वार ने उसे हजारों फुट नीचे खाई में हुरान को हुरान की अंतिम चीख के बाद सब कुछ शांत हो गया और तत्पश्चात बाबरा और शक्तिमान लौट चले। आह, कितना आनंद मिल रहा है मुझे शक्तिमान के साथ। शक्तिमान, अगर तुम न होते तो मेरा बचना मुश्किल था। समाप्त दोस्तों।